प्यारे भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के संस्कृत का अष्टम पाठ कर्मवीर कथा को लेकर के आए हैं। कर्मवीर कथा, इसमें जो है समाज के जो दलित वर्ग हैं उनके बारे में कहा गया है। जो पिछड़े वर्ग हैं, जो हाशिए में रहा वर्ग है, उनके बारे में जो है बताया गया है। कह रहा है कि पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, इस पाठ में किसकी कथा है? तो दलित ग्रामवासी का कथा है। कर्मवीर अशो निजोत्साहेन विद्या प्राप्य महत् पदम लभते। कर्मवीर जो कि निज उत्साह से, अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त कर अच्छा पद प्राप्त किया। समाजे चो सर्वत्र सत्कृतो भवति। समाज में सभी जगह वहाँ उसका सत्कार होता है। समाज में सभी जगह उसका क्या होता है? सत्कार होता है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो नो स्यात्। और इस कथा का मूल यह है कि हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभेत। और उत्साहपूर्वक सभी कार्य को करना चाहिए। तो इसमें जो कर्मवीर है, कर्मवीर किसका नाम है? कर्मवीर जो नाम है एक लड़का का नाम है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। जिसका नाम क्या है? राम प्रवेश राम। तो राम प्रवेश राम के द्वारा जो है इसमें इस कहानी को समझाया गया है कि किस प्रकार एक दलित लड़का जो है अध्ययन करके जो कितना ऊंचा पद प्राप्त करता है, कितना बहुत ही ऊंचा पद को प्राप्त करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। और उससे इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी के माध्यम से। इसमें जो राम प्रवेश राम है, इसके यहाँ कुल सदस्यों की संख्या 4 सदस्य है। इसके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य है ये राम प्रवेश राम के परिवार में। और ये जो राम प्रवेश राम है ये दलित लड़का है। कैसा लड़का है? दलित वर्ग का है, छोटा जाति का है। छोटा जाति का एक लड़का है जिसका कि नाम राम प्रवेश राम है। और गांव का नाम है आपका क्या? जिस गांव में रहता है, बिहार राज्य का भीखन टोला नाम का एक गांव है जिसकी कहानी जो है इसमें दिया गया है। भीखन टोला गांव का नाम है। भीखन टोला गांव का नाम क्या है? भीखन टोला। ये जो है गांव का नाम है। कहता है अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्राम। इनके बिहार राज्य के एक होता है सुगम, एक होता है दुर्गम। दुर्गम का उल्टा क्या हो गया? सुगम। सुगम का उल्टा क्या है? दुर्गम। सुगम मतलब जहाँ आना जाना आसान हो वैसा जगह उसको सुगम रास्ता कहते हैं, और वैसा जगह जहाँ आना जाना कठिन हो उसको दुर्गम रास्ता कहते हैं। तो कहता है बिहार राज्य का जो दुर्गम प्रांत में भीखन टोला नाम का एक गाँव है। भीखन टोला नाम का क्या है? एक गांव है। किस नाम का एक गांव है? तो भीखन टोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति स्मो तत्रात निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ जो लोग रहते हैं वो क्या है? काफ़ी निर्धन है, शिक्षा से विहीन है, उनके पास शिक्षा नहीं है और बहुत कष्टपूर्वक वो अपना जीवन जीते हैं। उस गांव का जो नाम है, उस गांव जो भीखन टोला नाम का जो गांव है, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी निर्धन है, उसके पास शिक्षा की कमी है और काफ़ी ही कष्टपूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं। तेष्वेवान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटियायां न्योवसत्। और उन्हीं गांव के बगल मतलब उन्हीं गांव से थोड़ा दूर, मतलब थोड़ा हट के एक कुटिया है जहाँ की वो परिवार रहता है। राम प्रवेश राम का परिवार रहता है, मतलब उसका जो परिवार है गांव से थोड़ा हट के एक कुटी में जो है रहता है कि नहीं? कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात् रक्षति नो वृष्टि। ये जो कुटी था, राम प्रवेश राम का जो कुटी था, जो कि कहाँ था? गांव से थोड़ा हट के था, बगल में था। तो वो जो कुटी था वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में टूटा फूटा कुटी था। और परिवार के लोगों को
सिर्फ जो है सिर्फ किसी मतलब जब आतप आता था तो वर्षा से भी न बचा पाता था। ऐसा कुटिया था, वर्षा से भी वो लोग बच नहीं पाता था। मतलब ऐसा जीर्ण शीर्ण कुटिया, टूटा फूटा कुटिया था जिसमें कि वर्षा जब आता था तो क्या होता था, बहुत कष्ट झेलना पड़ता था। यानी कि वर्षा आने पर बहुत कष्ट झेलना पड़ता था उस परिवार को। तो कुटिया जो था वो वर्षा में नहीं थमता था। वर्षा परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत्यासन। परिवार में स्वयं एक गृहस्वामी उनका और उनकी भार्या, उनके एक बेटा और एक बेटी है। उनके परिवार में स्वयं गृहस्वामी, उनका एक पत्नी, उनका एक बेटा और एक बेटी, यही 4 सदस्य उनके परिवार में था। तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापित। उसी गांव से कोस मात्र दूर, वो जो भीखन टोला नाम का गांव है, उससे 1 कोस दूर में एक प्राथमिक विद्यालय है जिसको कि प्रशासन ने स्थापित किया। तो प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो प्रशासन के द्वारा यह स्थापना हुआ। कौन? प्राथमिक विद्यालय, जो कि उसके गांव से 1 कोस दूरी पर था। तत्रैव नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। और वो जो प्राथमिक विद्यालय था उसमें नवीन दृष्टि से संपन्न, जो नया दृष्टि से संपन्न और समाज में जो घुल मिल सकता है वैसा शिक्षक वहाँ आए हुए थे। समागत, वो आए हुए थे। भीखन टोलाम दृष्टुमागत स्वकदाचित खेलन नरतम दलित बालकम विलोक्यम तस्यापातरमणीयेन स्वभावेन विभूतः। वह जो शिक्षक थे भीखन टोलाम दृष्टुम आगत, यानी कि वो शिक्षक जो थे वो भीखन टोला गाँव को देखने आए। शिक्षक जो थे वो किसको देखने आए? भीखन टोला गाँव को देखने आए। स्व कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य, और वहाँ वह क्या कुछ बालकों को खेलते हुए देखा और उसको खेलते देख वो वहाँ अभिभूत हो गया, उसी में वो डूब गया। शिक्षकम बालक मीनम स्वविद्यालय मानी स्वयं शिक्षतु मारभत। और शिक्षक उस बालक को, उन सभी बालकों को अपने विद्यालय लाकर स्वयं पढ़ाने लगे। उनको स्वयं क्या किए? पढ़ाने लगे। बालकोपि तस्य शिक्षण कौशल्याकृष्ट, बालक भी उनके पढ़ाने के तरीका से आकृष्ट हुए। बालक भी उनके पढ़ाने के जो तरीका था उन तरीका से काफ़ी आकृष्ट हुए, उनका ध्यान वहाँ गया। और शिक्षा कर्म जीवन से परमा गतिरति मन्यमानो निरंतर मध्वसायन विद्याधिगमाय निरतो भवत। और जो शिक्षा कर्म जीवन का परम लक्ष्य है वे उन सभी बालकों को भी पता चल गया। उन सभी बालकों को भी ये समझ में आ गया कि शिक्षा जो है वो क्या है? परम लक्ष्य है। क्या है? परम लक्ष्य है। उन सभी बालकों को भी ये समझ में आ गया कि क्रमशः उच्च विद्यालयं गतास्तस्यैव शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्राथम्यं प्राप्य। क्या कह रहा है इसमें कि उसमें जो है वो जो उसमें जो है जीवन का परम गति है, जीवन का परम जो है लक्ष्य है शिक्षा प्राप्त करना, उन सभी बच्चा को पता चल गया और वे सभी जो है अध्ययन करने लगे। क्या? निरंतर जो है अध्ययन करने लगे। और उसके बाद जो है उच्च विद्यालय में जा कर के शिक्षकस्याध्यापनेन, और शिक्षक स्वाध्यायन चौप, और शिक्षक के पढ़ाने से और बच्चे के खुद पढ़ने से, बच्चा का पढ़ने और स्वयं से अध्ययन करने और शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने से क्या जो बच्चे थे वो क्या क्या प्रथम अंक प्राप्त, प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान, बच्चा जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वो किस बच्चा की बात कर रहा है? जो बच्चा प्रथम अंक प्राप्त किया उसका नाम राम प्रवेश राम था। क्या नाम था उसका? राम प्रवेश राम, जो कि पहले प्राथमिक विद्यालय में गया, वहाँ से जब क्या गया उच्च विद्यालय में गया तो वहाँ वह प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययन तपः,
इति भूयो भूय स्वविद्यागुणोपदिष्टसु बालक पितृर्थाभावेपि छात्रवृत्त्या कनीयश्छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालये प्रवेशमलभत। यानी कि जो छात्रों का जो तप है वो क्या है? अध्ययन। छात्रों को हर क्या है? तप जो है वो क्या है? अध्ययन है। और मतलब अध्ययन और उसके बाद अपने गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके बालक जो है वो क्या किया? पितृर्थाभावी, पिता को जो है उनके परिवार में रुपया के अभाव के कारण उनको छात्रवृत्ति मिला, और रुपया के अभाव होने के बाद भी छात्रवृत्ति के द्वारा वो जो है धन, छात्रवृत्ति से प्राप्त धन जो है वो नगर से महाविद्यालय में उनको प्रवेश मिल गया। नगर का किस में मिल गया? महाविद्यालय में। उस बच्चा का प्रवेश जो है उसको नगर के महाविद्यालय में उनका जो है प्रवेश उनको मिल गया। तत्रापि गुरुणां प्रिय सन सततं पुस्तकालये स्ववर्गे सदा विहित चेतसा अकृतकालक्षेप स्वाध्याय निरतो भूतः। वहाँ भी राम प्रवेश राम जो था वहाँ भी वो गुरुओं का प्रिय हो गया। वहाँ भी वो क्या हुआ? गुरु का प्रिय हो गया। और वो हर समय पुस्तकालय में अपने वर्ग के बच्चे के साथ हमेशा जो है वो पढ़ाई में अध्ययन में लग्न रहने लगे। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादसो कृतवान्। और जो वो राम प्रवेश था नाम का लड़का था वो महाविद्यालय के पुस्तकालय में जितने भी विषय के पुस्तक थे उन सभी को आत्मसात कर लिया, उन सभी को वो क्या किया? रट लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानमवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। और वहाँ जो है वह स्नातक की परीक्षा में अपने महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय का नाम को बढ़ाया, गौरव को बढ़ाया। वहाँ भी वह प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय के नाम को बढ़ाया। कौन? राम प्रवेश राम। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते। और सभी जगह राम प्रवेश राम का जो है चर्चा सुनने को मिलने लगा। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में सभी जगह राम प्रवेश राम की चर्चा जो है सुनने को मिलने लगा कि फलाना लड़का जो है वो क्या किया? महाविद्यालय में नहीं, महाविद्यालय के अंदर में जो विश्वविद्यालय के अंदर में महाविद्यालय होता है तो विश्वविद्यालय का टॉपर स्टूडेंट वो हो गया। ठीक है, पढ़ते पढ़ते विश्वविद्यालय का वो टॉपर स्टूडेंट हो गया। बहुत सारा महाविद्यालय जो है उसमें रहता है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, तो उसमें जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे कि पूरा नगर में, भीखनटोला गांव में और उसके साथ साथ उसका जो विश्वविद्यालय में उसका नाम जो है सुनने को मिलने लगा, उसी का चर्चा चलने लगा। जहाँ जाइए उसी का चर्चा सुनिए, राम प्रवेश राम का। ठीक है। न जानताम पितरावश्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। और इस प्रकार वो काफ़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। वर्षांतरेषु केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। और इस प्रकार समय के अंतराल में कुछ दिनों के बाद वह यूपीएससी यानी केंद्रीय प्रवेश परीक्षा, जिससे कि आईएएस और आईपीएस बनता है, तो यूपीएससी परीक्षा अपने अध्ययन के बल पर और व्यापक विषय के ज्ञान के कारण वो उत्तम स्थान प्राप्त किया। किसमें? यूपीएससी की परीक्षा में भी वह राम प्रवेश राम जो है वो काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया अपने अध्ययन के बल पर, अपने पढ़ाई के बल पर। साक्षात्कारे च सीमित सदस्यास्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीतावन्। और साक्षात्कार मतलब होता है जबकि यूपीएससी का एग्ज़ाम लोग निकालता है तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में जो है जो कि सीमित सदस्यों के द्वारा होता है इंटरव्यू, कुछ लोग रहता है उसी के बीच में उसका जो है इंटरव्यू लिया जाता है। तो सीमित सदस्यों के द्वारा जो साक्षात्कार हुआ उसमें उसका व्यापक ज्ञान को देख करके, विषय का बहुत ज़्यादा ज्ञान को देख करके, तो तत्रापि तादृशे परिवार प्रवेशे कृतेन। और उनकी पारिवारिक स्थिति को जानकर, उनकी मेहनत को देखकर, उनके गरीबी को देख करके जो
और उतना गरीबी, उतना क्लिष्ट जीवन जीने के बाद उनको इतना व्यापक ज्ञान था। ये चीज़ देख करके वहाँ जो साक्षात्कार में जो सदस्य थे वो भी क्या उनको काफ़ी अच्छा लगने लगा, उनको काफ़ी क्या लगने लगा, अच्छा लगने लगा। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांतरे केंद्र प्रशासनीय च प्रभुता वर्ते। और आजकल जो है राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णय सामर्थ्यम। और उसका प्रशासन क्षमता और संकट के काल में जो निर्णय होता है, जैसे कि क्या हो गया, कहीं आग लग गया, बाढ़ आ गया, ऐसी स्थिति में, या कोई दो जाति में, कोई दो धर्म में लड़ाई हो गया, राइट हो गया, तो इन सब परिस्थिति में कैसा निर्णय लिया जाता है। तो संकट काले च निर्णय सामर्थ्यम, तो उसके निर्णय के सामर्थ्य को देख करके जो जितने लोग थे वो उनसे क्या थे, आकृष्ट थे, सब उनका चर्चा करने लगा। वह बहुत अच्छा ये जो है अधिकारी है, बहुत अच्छा क्या है, अधिकारी है ये। नूनमशो कर्मवीरो व्यतीत्यवादा प्रशासन केंद्रीय लोकप्रिय संजाता। और धीरे धीरे वो प्रशासन के क्षेत्र में भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया, है कि नहीं, वो प्रशासन में भी क्या हो गया, काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इसीलिए सत्य ही कहा जाता है, सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा जाता है। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी। उद्योग जो है मतलब मेहनत करने से जो रूपी धन है वो खुद ब खुद अपने आप आ जाता है। अगर आप अध्ययन करें, अगर आप मेहनत करें ढंग से, तो धन खुद ब खुद अपने आप चलकर आपके पास आता है। तो धन्यवाद। इस प्रकार आपका जो है अष्टम पाठ का जो हिंदी होता है, हिंदी अर्थ खत्म हुआ। और इसको अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो 4 से 5 नंबर इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। हर एक चैप्टर से आप लोगों का 13 अध्याय है, तो 13 अध्याय तो 4-5 क्वेश्चन हर एक अध्याय से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।